हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए प्रतीक विनय में आपका स्वागत करता हूँ। कल आपका सीए में फाइनल का इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर है। दोस्तों, मुझे पता है यू माइट बी टू सम एक्सटेंट इन पैनिक मोड कि सर हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो दोस्तों, ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। सो दोस्तों, आगे जाने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपके ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। चलो, मैं आपको फटाफट स्ट्रेटेजी बता देता हूँ क्या करना है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, आपको ये एक सीक्वेंस फॉलो करना है। इफ़ यू फॉलो दिस सीक्वेंस, आई एम क्वाइट श्योर कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके पहले कवर हो जाएंगे एंड यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। वैल्यूएशन अंडर जीएसटी, इसका हमेशा क्वेश्चन आता ही है, राइट, अप टू 10 मार्क्स। बट वैल्यूएशन में बी केयरफुल, सेक्शन 15 के सब प्रोविजंस भी करने हैं, उसके साथ साथ रेलेवेंट सीजीएसटी रूल्स, मतलब रूल नंबर 27 टू 35 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। उसके बाद यू विल डू वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स। आपको पता है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है वैल्यूएशन अंडर कस्टम्स का। ऑफ कोर्स उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, ओके, मतलब जो वैल्यू निकालते हो फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करते हो, एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑलवेज एट 10% ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो दोस्तों, वो SWS लेना मत भूलना, ओके। देन गोइंग आफ्टर टाइम ऑफ सप्लाई, 5 मार्क्स का सवाल आने ही वाला है, सेक्शन 12, 13, 14 ऑफ योर CGST एक्ट। देन प्लेस ऑफ सप्लाई, आपका सेक्शन 10, 11, 12, 13 ऑफ IGST एक्ट। कॉम्पोजिशन लेवाए, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट, इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। देन ITC, बट ITC के साथ साथ आप 49(5) भी कर लेना। व्हाट इज 49(5)? यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ITC टू पे आउटपुट टैक्स, ओके। तो ITC में सर कौन से सेक्शंस हम करेंगे? 16 to 20। 16 ITC अवेलमेंट एंड कंडीशंस, 17 ITC ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, okay, and apportionment, 18 ITC in case of special circumstances, 19 ITC in case of job work, and 20 ITC for input service distributor, okay। ये सब सेक्शंस आप करोगे तो आपके 10 मार्क्स वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। एंड देन गाइज, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सेक्शन 22 टू सेक्शन 30 ऑफ CGST एक्ट, मतलब पर्सन्स हु आर लायबल फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन, cases where registration is compulsory, cases where registration is not required, ये सब कुछ आपको करना है। गाइज, इफ यू डू दिस 7 टॉपिक्स, देन आपके वहाँ पे ही 50 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है जिसमें ऑन एनी गिवन सिंगल डे इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, ओके। गोइंग अहेड, सर और क्या करना चाहिए हमें? तो दोस्तों, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए। ये 7 टॉपिक्स होने के बाद आपके 50 मार्क्स पक्का हो जाएंगे। देन यू गो अहेड एंड डू एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। देन शो कॉज नोटिस के प्रोविजंस, मतलब सेक्शन 73, 74 ऑफ CGST एक्ट, मतलब मैं डिमांड अंडर जीएसटी की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों में से ईदर ऑफ द टॉपिक्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे। अपील्स अंडर जीएसटी, रिफंड अंडर जीएसटी, अपील्स का पक्का 5 मार्क्स का सवाल पूछेंगे। देन डॉक्यूमेंट्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, इसका पक्का 5 मार्क्स का सवाल पूछेंगे। एंड ऑफ कोर्स FTP अंडर कस्टम्स, दैट इज योर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो ये टॉपिक जब आपके 4 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो लगभग 20 मार्क्स वहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है हाउ टू क्विकली कवर योर 70 मार्क्स इन द पेपर, ओके। एंड अदर टॉपिक्स, मिसलेनियस टॉपिक्स आप उसके बाद पढ़ते रहना, दैट विल बी अबाउट 30 मार्क्स इन योर पेपर, ओके। देन गाइज, अगर आपके पास एक प्लान नहीं है, सपोज 1 डे बिफोर एग्जाम का, डरने की बात नहीं है बिल्कुल। हमने जो सुपर 50 सेशन लिया था, okay, that was keeping in view the importance of the paper. So I am putting in the description to this video the link of that super 50 session that we have taken. So आप पक्का से वो super 50 सेशन देखना, ओके। लगभग 3-3.5 घंटे का सेशन है, बट दोस्तों उसमें यू नो सब वो क्वेश्चंस कवर्ड है जो आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम में, ओके। एंड कॉन्सेप्चुअली भी रिच क्वेश्चंस है, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स उस सुपर 50 में कवर हो जाएंगे। सो प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट। MCQ का सेशन की लिंक भी डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में,
वो भी देख लेना जिनको MCQ का थोड़ा डाउट है। एंड ऑफ कोर्स मॉक क्वेश्चन पेपर्स जो CMA के होते हैं along with solutions, they are also I am putting in the description to this video. So guys, एंड में इतना ही बोलना चाहूँगा कि you have worked hard, now you know it is a time to just go ahead and celebrate those 3 hours. वो जो 3 घंटे एग्जाम के, take it as your celebration without bringing a thought of result. रिजल्ट एनीवेज अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है, वो 3 घंटे अच्छे से एफर्ट देना अपने हाथ में है। तो डू दैट गाइज, टेक एवरीथिंग मोमेंट बाय मोमेंट, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ज़्यादा बर्डन आपको किसी भी चीज़ का नहीं लेना है, अच्छे से जाके पेपर दे के आना है, दैट्स इट, रेस्ट ऑफ इट विल बी टेकन केयर। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।